ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, फिर हो लेखा दरगाह माही रे संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नहीं रे संतो यो सौदा फिर नहीं। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी यम पकड़ेंगे बाहिर संतो यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय कर, नर नारायण देह पाय कर तू, फिर 84 जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। वह दिन की मोए डरनी लागे, वह दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरगट को ले जाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। पुराण उठा के पंडित आए, पुराण उठा के पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। नर सेती तू पशुआ की जय, नर सेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरणे जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। प्रेत शिला पे जा बिराजे, प्रेत शिला पे जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो यो सौदा फिर नहीं। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। बोहड़ श्राद्ध खान को आए, बोहड़ श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहाँ धूप ना छाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अपन आत्माओं, परमात्मा के विधान में जो वेद हैं ये परमात्मा का विधान है। इन पवित्र वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। अपनी प्यारी आत्माओं को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, भक्ति चाहने वाली आत्माओं को, वो परमात्मा आकर मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो संत परमात्मा से परिचित होकर के उस परमात्मा के द्वारा बताए ज्ञान को उसके बच्चों तक संदेश पहुंचाते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, चारों युग में आए हम। कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हमने भी आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर सरेआम खड़े होकर आवाज लगाई। हम सत भक्ति और तत्व ज्ञान रूपी मोतियों की वर्षा करते फिरते हैं, लेकिन ये भोली आत्मा ये कंकर इकट्ठे करने की आदि होगी। सत भक्ति तो मोती समझो, हीरे और मोती, और शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी साधनाएं करना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में जो कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनको कोई सुख होता है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस, व्यर्थ। इससे तेरे लिए अर्जुन सदग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों में जो वर्णित है उसी को आचरण करना, उसी के आधार पर पूजाएं करना। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का
जन्म हुआ था, यानी संवत 1774 में, और संवत 1784 में यानी सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए। जैसी लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। अब सूर्य उदय होता है तो धूप होती ही होती है, प्रकाश होता ही होता है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने विधान अनुसार उन पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। सतखंड लेकर गए गरीबदास साहिब को वो परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी अपनी पूरी सतिथि से, सब ब्रह्मांडों से, सतलोक से, वहाँ क्या व्यवस्था है, वहाँ कैसा रहना सहना है, और तुम कहाँ रहते थे, अब आ कहाँ गए, यहाँ क्यों फंस गए, यहाँ से जाने का निकलने का तरीका कौन सा है, वो सब गुप्त भेद बता कर वापस छोड़ दिया उस प्यारी आत्मा को। फिर उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की आंखों देखी महिमा गाई, परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान को फिर इस प्रकार बताया। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। मानो शरीर, कबीर साहब कहते हैं, मानो जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए भाई, फिर नहीं लगता डार, उसी स्थान पर फिर स्थापित नहीं होता। और कबीर साहब कहते हैं जो सत भक्ति नहीं करते, चलते समय उसकी ममता इन बालक बच्चों में यहीं पर रह जाती है, उन्हीं के वहीं पर आकर के कोई पशु पक्षी बनकर धक्के खाता रहता है। और बहुत तड़प होती है, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, और अब कहाँ जाऊँगा, मेरी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी। तो परमात्मा कहते हैं, पछाड़ खा खा रोएगी सुरता जब तू चालेगी अकेली। भरे पूरे संसार को, परिवार को छोड़कर ना जाने कब तुझे यहाँ से जाना होगा। जब पछाड़ खा खा रोएगी, यम के दूध पकड़ रहे होंगे, हाय मेरे बच्चे रह गए, हाय ये रह गया। ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई ना सुनता, कबीर भगवान ने बताया करके। तो उसके लिए समाधान बता रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, मेरे मनुआ भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना तू कौन से मार्ग से जाएगा, सब जगह यम के दूत। परमात्मा कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत हैं, और जब तू यहाँ से चलेगा चारों तरफ जैसे कीड़ी की नाल, कीड़ी होया करें, नो खड़े पाओगे तेने चारों सब रास्तों पर। जिधर भी तू चलेगा उसी तरफ तेरे सिर में लठ मारेंगे, पागल कुत्ते की तरह कुटेंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे हंसा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और फिर मानुष शरीर तेरा समाप्त हो जाएगा। कहते हैं, बैल बने कंगाल का, तेरे कड़ पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। हमने थोड़ी सी माया की भांग पी ली, मनुष्य जीवन मिल गया, समय पर टूक मिल गए, कोई रोजगार ठीक हो गया, कोई जीविका ठीक निर्वाह हो गया, तो बकवाद बाती है सारी। अब कोई गुट्टी लावे, कोई मोटरसाइकिल ले रहा, कोई कार लेकर लंबी सिगरेट ला के नो टोर दिखावे, या टोर उड़े बिखरती फिरेगी जब गधे कुत्ते बन जाओगे, परमात्मा कहते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं दाता, कि मेरा मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। और बैल बने कंगाल का, तेरे कड़ पे बाजे लाठी, मेरा मन मूर्खा भाई। आपने देखा होगा, हमने तो खूब बिटर एक्सपीरियंस है। जो गरीब व्यक्ति किसान होते थे, पशुओं को पूरा चारा भी नहीं डाल सकते थे, और काम लेते घना धनवान बनने के लिए बैल को जोड़ के। अब भूखा प्यासा बैल कैसे चलेगा, ना चला तो उस पर लठ मारे न पूरे कमर के ऊपर, फिर उसको चलना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं, तेरी ऐसी दुर्गति होगी। अब क्या बताने जा रहे हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये मनुष्य जीवन का मिलना, और मनुष्य जीवन मिल जाए तो भक्ति का संदेश नहीं मिलता। कोई संदेश दे देता है तो नकली गुरुओं का फंस जाते हैं, जा करके वो भक्ति करो चाहे ना करो, वो भी यूजलेस है। तो ये सौदा जो आज आपको प्राप्त है, ये बार बार नहीं मिलेगा। आपका मनुष्य जीवन और ये पिछली पीढ़ी का समय जो भगवान ने कह रखा था कि धर्मदास मेरी लाख दुआई,
यो मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। ये मूल ज्ञान अब दास आपको दे रहा है। ये मूल ज्ञान ना कबीर पंथ में और ना राधा स्वामी पंथ में। राधा स्वामी पंथ का तो काल आपको दिखाई दिया था शाम को। समझदार को संकेत बहुत होते हैं, और इन कबीर पंथियों का भी आपके सामने बहुत सा संदेशा दे दिया और भी देता रहूँगा समय आने पर। तो इनके पास कबीर साहब का ज्ञान नहीं, मूल ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान छुपा के रखना था और सार शब्द भी छुपा के रखना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न चाही। सार नाम बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। यानी सार नाम को भी छुपाना था और इस मूल ज्ञान को भी छुपाना था। अब ये सार्वजनिक किया जाता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि ये समय आपका, और मनुष्य जीवन होकर के सत भक्ति ना करके आप आन उपासनाएं करते हो जो शास्त्र विधि विरुद्ध है, तो आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इस मनुष्य जीवन की कीमत को कितना बताते हैं, कैसे बताते हैं, इसे हमने क्या करना चाहिए था कि ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे कारीगर लोहार लोहे को ऐरन के अंदर डालकर और उसको गर्म कर देता भट्ठी में, वो बिल्कुल लाल हो जाता है। उसको निकाल के तुरंत उसके ऊपर चोटें मारता है। तुरंत चोट लगानी होती है जब तक वो पूरा गर्म है। यदि वो ठंडा हो जावे तो गर्म के ऊपर चोट लगा के वो जो चाहे सो बना सकता, जो उद्देश्य लेकर वो सारा सांग जोड़ रहा था। और जरा सा भी ठंडा हो जाए तो चाहे सारे गणना मार ले, उसके ऊपर झाड़ ले, वो बांगा टेढ़ा हो जाएगा, वह वस्तु नहीं बन सकती। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप मानव शरीर में है, स्त्री या पुरुष का, आपका ये लोहा गर्म है, और जिसके ऊपर यह राम नाम की चोट लगी तो इसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। मृत्यु के बाद तो टेढ़े मेढ़े मुंह लग जाएंगे कुत्ते गधे सुअर के, फिर कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये सब लग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति 10-5 लाख रुपए लेकर के किसी दूसरे प्रदेश में जाता है बिजनेस व्यापार करने के लिए, तो वहाँ जाकर के किसी धर्मशाला में रुकता है या होटल में रुकता है, कमरा का किराए पर लेता है, और उस पैसे से अपना खर्च भी करना है और सौदा भी करना है। तो बुद्धिमान होता है, सौदा लेता है, आगे बेचता है, सौदा लेता है, बेचता है, उसे कई गुना बना लेता है। और दूसरा व्यक्ति वहाँ होटल में उसी पैसे को जो लेकर गया था मूलधन, उसी में से खाना खा रहा है, उसी में से सिनेमा देख रहा है, उसी में से गुट्टी लगा रहा है, शराब पी रहा है और सो जाता है। वो जिस उद्देश्य से गया था उसको भूल चुका है, तो वो कंगाल हो जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर गया उसके ऊपर कार्यरत है तो वो सफल होगा। तो यहाँ बताते हैं दुगने तिगने किए चौगने और किन्हु मूल गवाही। अमूल धन का नाश तो वो कर रहा है जो इस पूंजी का प्रयोग दुरुपयोग कर रहा है खाने पीने और सिनेमा देखने और सो जाने में, और सदुपयोग वो कर रहा है जो सौदा कर रहा है जो जिस उद्देश्य से हो गया था। तो पुण्यात्मा जो भक्ति नहीं करते और भक्ति करते हैं नकली गुरुओं के पास, गलत साधना कर रहे हैं, वो दोनों व्यर्थ हैं। और जिनको सत भक्ति मिल गई वो दुगने तिगने चौगने कर रहा है अपने इस मूल धन के। तो पुण्यात्माओं जो व्यक्ति उद्देश्य जो लेकर गया था बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ना करके वो खा पी के हाथ झाड़ के पल्ला झाड़ के आ गया, फिर वो कंगाल बन गया और फिर वो मजदूर लगेगा किसी के। और जो दुगने तिगने
चौगुने कर लिया वो सेठ हो गया। तो हमने भक्ति का सेठ बनना है, तो उसका तरीका यहाँ परमात्मा बता रहे हैं। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदय आही,